हमने आप लोगों को लास्ट टाइम भी बताया था कि ई केवाईसी क्या है और ई केवाईसी किन लोगों की जाएगी, ई केवाईसी से क्या बेनिफिट होता है या क्या नुकसान हो सकता है, लाड़की बहन योजना में ई केवाईसी क्यों ज़रूरी है। हमने पिछले दिनों में एक वायरल मैसेज के ज़रिए पता लगाया कि कुछ इलाके में ई केवाईसी के नाम से लोगों को परेशान किया जा रहा है, जबकि गवर्नमेंट ऑफ महाराष्ट्र ने ई केवाईसी का पोर्टल लॉन्च कर दिया है। ई केवाईसी कैसे करना है लाड़की बहन योजना के पोर्टल पर आज की वीडियो में हम आपको बताएंगे कि ई केवाईसी कैसे करना है, ई केवाईसी में लगने वाले दस्तावेज़ात क्या होंगे, इसके बारे में हम आपको बताने जा रहे हैं। देखिए, ये लाड़की बहन योजना का पोर्टल शुरू हो गया है। इसमें आप देख सकते हैं कि आप जैसे यहाँ पे क्लिक करते हो, ये देखिए ये केवाईसी के लिए यहाँ पे बताया गया है। तो हम आपको इसमें थोड़ा बताना चाहेंगे केवाईसी। देखिए ये ई केवाईसी मुख्यमंत्री माझी लाड़की बहन योजना, ठीक है। इसमें क्या दिया गया है, आधार क्रमांक। आपको यहाँ पे आधार नंबर डालना होगा, जो भी बेनिफिशियरी आपका आधार नंबर है। उसके बाद ये कैप्चे दिया हुआ है, आपको यहाँ पे इसका कैप्चे फिल करना है 063613। ये आप फिल करोगे। अगर आपको चेंज करना है तो आप यहाँ से चेंज कर सकते हो रिफ़्रेश करके। देखिए अभी जो सम्मति दी जा रही है यहाँ पे आधार की जो दिया है सम्मति, तो यहाँ पे दिया हुआ है। देखिए आप इसको पढ़ सकते हैं। यहाँ पे क्लियर कट जो मेंशन किया गया है, मैं इसको आपको हिंदी में बताना चाहूँगा। इसका अर्थ क्या है कि ये जो यहाँ जो दिया गया है सेंटेंस, इसमें दिया गया है कि मैं ऊपर जो आधार नंबर दिया गया है, रजिस्टर्ड जो आधार नंबर ऊपर आपने जो एंटर किया है, ये आप उसके धारक हो, मतलब आप उसके मालक हो। आपका नंबर है ये आधार कार्ड। आप यहाँ पे सम्मति दे रहे हैं कि ऊपर जो आधार नंबर दिया गया है ये मेरा नंबर है। लाड़की बहन योजना के लिए जो दिया गया है ई केवाईसी के लिए, लाड़की बहन योजना की ई केवाईसी के लिए मैं महिला और बाल विकास विभाग जो है, वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट, आप देख सकते हैं महिला और बाल विकास विभाग को ये सम्मति दे रहे हैं, है ना, सम्मति दे रहे हैं। जिसका आधार कार्ड है, ये पहले इसमें जो सेंटेंस में क्लियर उन्होंने कहा है कि हम सम्मति दे रहे हैं। ऊपर जो आधार नंबर रजिस्टर्ड किया गया वो सम्मति दे रहे हैं मेरी पहचान के लिए, ठीक है। पहचान के लिए किसको दे रहे हैं आप, महिला और बाल विकास विभाग जो दिए गए हैं। आधार आपने दिया, आधार की तफसील जो कि है ना, आप इसमें मतलब क्या दिए गए, यहाँ आप देख सकते हैं ये जो दिया गया है ना, यहाँ पे ये वाला सेंटेंस जो दिया गया है, ये यहाँ तक के जो दिया गया है, हम इसको ये समझते हैं कि आपकी सम्मति आपने जो दिए है, आधार की जो सम्मति दी है पहचान के लिए, आपकी पहचान के लिए किसको, ये विभाग को दिया आपने। किसको, महिला और बाल विकास जो चाइल्ड एंड वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट विभाग है, महिला और बाल विकास विभाग, उसको आपने सम्मति दी है। सम्मति आपने आधार के बेस पे दी है। तो आधार की आप क्या क्या जाँच करवा रहे हैं आधार बेस पे, आपका नाम, आपकी जन्म तारीख और पता, ये आपने दे दिया है यहाँ पे, नाम, जन्म तारीख और पता, ये 3। और बायोमेट्रिक में थी। बायोमेट्रिक में क्या रहता है कि आपका जो फिंगर लिया जा रहा है वो, या फिर आपकी जो आइरिस से जो होता है आँख की रोशनी से या आँख से जो डिटेक्शन किया जाता है, या फेस ऑथेंटिकेशन, ये आप यूआईडी के ज़रिए जो आपका आधार में जो दिया गया है, इसके ज़रिए आप सम्मति दे रहे हैं कि आप महिला और बाल विकास डिपार्टमेंट या वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट विभाग आपके आधार का डेटा यूज़ कर सकते हैं। किसके लिए, आपके नाम, जन्म तारीख, पते के लिए, किसकी मदद से, बायोमेट्रिक की मदद से, या फिर आपका फेस ऑथेंटिकेशन या आँख की वजह से ये इस्तेमाल कर सकता है। आपने इनको सम्मति दी है। अब ये माहिती आपने, मतलब ये मालूमात आपने जो दी है, ये आप जो मालूमात शेयर कर रहे हैं, किसके लिए कर रहे हैं आप लोग, योजना के लिए। कौन सी योजना, लाड़की बहन योजना के लिए आप सबमिट कर रहे हो, ठीक है। अगर आप चाहते हो कि आपको ये सम्मति नहीं देना है कि आपके आधार कार्ड से आपका नाम, जन्म तारीख, पता ये डिपार्टमेंट यूज़ करे, तो आप इसको ये लिखना है कि मुझे भी ये शराइत मंजूर नहीं है, तो आपका ये केवाईसी अपडेट नहीं होगा। और जब अगर आप यहाँ पे सम्मति देते हैं कि हाँ मैं ये शराइत जो दी गई शर्त है इससे मैं सहमत हूँ और मैं मेरा आधार कार्ड दे रही हूँ इस्तेमाल करने के लिए, तो जब आप यहाँ पे डालोगे तो ये आप यहाँ पे जब करोगे तो OTP जाएगा आपका रजिस्टर्ड मोबाइल पे। अभी OTP जाएगा, OTP डालने के बाद आपका प्रोसेस आगे। देखिए ये था ई केवाईसी का प्रोसेस। ई केवाईसी कैसे की जाती है हमने आपको क्लियर बता दिया। इसमें सिर्फ आधार कार्ड और आधार पर रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर, जो मोबाइल नंबर आपके आधार पर रजिस्टर्ड है, उसके ऊपर एक OTP जाएगा। OTP से आप सम्मति दे रहे हो कि आपको आपके आधार कार्ड का डेटा गवर्नमेंट के साथ शेयर करने में कोई दिक्कत नहीं है, लाड़की बहन योजना में लगने वाला। यहाँ पे आपने OTP देने के बाद सम्मति दी है गवर्नमेंट ऑफ महाराष्ट्र को कि आपका आधार कार्ड गवर्नमेंट ऑफ महाराष्ट्र महिला और बाल विकास डिपार्टमेंट यूज़ कर सकता है। आपका आधार का डेटाबेस किस बुनियाद पे यूज़ कर सकता है, सिर्फ लाड़की बहन योजना के लाभ के लिए। अब ई केवाईसी होता क्या है, देखिए इलेक्ट्रॉनिक तरीके से
इलेक्ट्रिकली आपकी वेरिफिकेशन, नो योर कस्टमर या नो योर कंज्यूमर, बैंक भी हर अकाउंट का केवाईसी करवाते हैं, बैंक भी हर अपने बेनिफिशियरी का केवाईसी करवाते हैं, या कोई भी योजना या कोई भी सरकारी काम में केवाईसी ज़रूरी होता जा रहा है। केवाईसी आखिर होता क्या है? देखिए, अगर आप वाकई में अगर आप ही हो, आपके आइडेंटिटी प्रूफ के लिए आपके डॉक्यूमेंट का कोई और मिसयूज़ तो नहीं कर रहे, ये केवाईसी के माध्यम से पता चलता है। इसमें गवर्नमेंट ऑफ महाराष्ट्र का जो स्टेटमेंट है कि हम केवाईसी करवा रहे हैं, तो केवाईसी करवाने के पीछे ये मकसद है कि जो 11 से 14 हज़ार जेंट्स ने लाभ लिया है वो भी फ़िल्टर होकर यहाँ से अलग हो जाएंगे। अगर आपके आधार पे आपका अकाउंट मैप है तो आपको उसका लाभ मिलेगा, अदरवाइज़ आपको लाभ नहीं मिलेगा। आपका वो आईडी या आपका वो एप्लीकेशन या वो बेनिफिट डिसकंटिन्यू कर दिया जाएगा। केवाईसी का सिर्फ यही मकसद होता है। केवाईसी का में से लोगों के अंदर ये सवाल पैदा हो रहा, काफ़ी लोग सवाल कर रहे हैं कि केवाईसी हमने तो बैंक में अभी जाके करवाई कि हमको दोबारा बैंक जाना होगा केवाईसी के लिए। कुछ लोग बैंक में रश करने लगे कि हमारा केवाईसी वापस से कर दीजिए। तो ये केवाईसी बैंक का केवाईसी नहीं है, आप लोगों को ये चीज़ समझना है। ये लाड़की बहन योजना के पोर्टल पे ही केवाईसी किया जाएगा, ये बैंक से नहीं होगा। जो आपने बैंक से केवाईसी किया है, जो आपका बैंक केवाईसी है, तो बैंक का केवाईसी आपके अकाउंट की एक्टिविटी के लिए, या आपके अकाउंट एक्टिव है या डीएक्टिव है या आपका अकाउंट फंक्शनल नहीं है, उसके लिए आपको वो केवाईसी बैंक से करवाना होता है। बट ये जो केवाईसी की बात की जा रही है, लाड़की बहन योजना के पोर्टल के लिए किया जा रहा है। इसमें लाड़की बहन योजना के में फॉर्म भरते समय में जिन लोगों ने कुछ गलत काम किया है, उस काम को रोकने के लिए गवर्नमेंट ऑफ महाराष्ट्र का ये स्टेप लिया जा रहा है। अगर आप लाड़की बहन योजना के लाभार्थी, अगर आपका केवाईसी हो जाता है तो इससे क्लियर हो जाएगा कि आप लाड़की बहन योजना के लाभार्थी है, और आपका जो डेटा है आधार डेटाबेस, उसके ज़रिए आपकी शनाख्त की जाएगी और आपकी पहचान की जाएगी कि आप लाड़की बहन योजना के लाभार्थी, और आपको लाभ मिलता रहेगा। देखिए, केवाईसी के लिए आप लोगों को बैंक में या सीएसपी पॉइंट पर जाकर रश नहीं करना है कि आपको केवाईसी करवाना है। आपका बैंक अकाउंट अगर एक्टिव है तो आप लोगों को केवाईसी की ज़रूरत नहीं है। आपको ये लाड़की बहन योजना का केवाईसी एक ऑनलाइन सेंटर के जरिए या आप सेल्फ भी कर सकते हो। सिंपली हमने जो वीडियो बताई है इसके थ्रू आप केवाईसी कर सकते हैं। जैसे ही ये केवाईसी लाइव होगी, अभी फ़िलहाल ये लाइव नहीं है, ये आपको अभी लाइव पोर्टल अभी शुरू किया गया है, केवाईसी अभी लाइव नहीं हुआ है। लाइव जैसे ही होगा तो आप घर बैठ के भी अपना केवाईसी कर सकते हैं। सिंपल है, बहुत ज़्यादा उसमें कुछ नहीं, आपको सिर्फ आधार नंबर डालना है, OTP लेना, आपका केवाईसी डन हो जाएगा। ये वीडियो था आज का हमारा केवाईसी के बेस पे। इसके बाद अगली वीडियो के लिए आप बने रहे हमारे चैनल पे। आप किस शहर से या किस ज़िले से आप हमारे वीडियो को देख रहे हैं, तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके हमें बताइए। और अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आता है तो लाइक करिए और अपने दोस्तों में शेयर ज़रूर करिए। अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए। इसी तरीके की योजनाओं की जानकारी आपको हम वक्तन फ़वक्तन देते आएंगे। शुक्रिया।